हेलो फ्रेंड, मैं आर के एक बार फिर से आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर की 7वीं यूनिट है, यानी कि 7वीं यूनिट जिसका नाम है कंप्यूटर यूजेस एंड एप्लीकेशन। ठीक, कंप्यूटर यूजेस एंड एप्लीकेशन की जो टॉपिक है, बस इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक में यानी कि इस यूनिट में क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है, क्या क्या जानना है। तो आइए पहले बात करते हैं कंप्यूटर यूजेस एंड एप्लीकेशन की। तो आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर का यूज आज आज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है। क्या कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर का यूज आजकल आप लोग हर जगह देख रहे हैं। इसी बेस पे आपको इस बार बीएससी थर्ड सेमेस्टर में कंप्यूटर यूज और कुछ उसके एंड्रॉयड एप्लीकेशन के जानने के लिए आपको आपके सिलेबस में जोड़ दिया गया है, ताकि बच्चे जानते रहें कि कंप्यूटर का आजकल क्या यूज हो रहा है। लोग इंटर करने के बाद बीएससी या बीएससी बायोलॉजी से या बीएससी मैथ से बीएससी करने लगते हैं, तो उन लोगों को कंप्यूटर करने का कोई टाइमिंग नहीं मिल पाता। इसी पर्पज़ से ये जोड़ दिया गया है कि कंप्यूटर के बारे में कुछ नॉलेज हो जाए उनको। ठीक, तो यार कुछ एप्लीकेशन के बारे में जानना है, यानी कुछ उसके एंड्रॉयड ऐप्स के बारे में जानना है कि क्या क्या कंप्यूटर देती है। तो आइए जानते हैं कि उसमें क्या क्या बातें पढ़नी है आपको इस 7वीं यूनिट में। तो आप लोग को सबसे पहले पढ़ना है एमएस ऑफिस। ठीक, क्या पढ़ना है? एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस के बारे में आपको जानना है कि एमएस ऑफिस क्या होता है। ठीक, तो आप लोग को पता होगा कि जो एमएस होता है उसका मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्या होता है उसका? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी कि एमएस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट और ऑफिस का मतलब ऑफिस हो गया। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में आपको इस यूनिट में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक, तो इसमें क्या होता है, केवल मैं थोड़े आपके यही जो है कि जो ये पीडीएफ है यानी कि सिलेबस है, बस इसी के बारे में बात करूंगा। और जो आने वाली क्लासेस होगी हम उसमें आपको एक सेपरेट यानी कि एक के बाद एक चीज़ें बता देंगे, जिससे आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है? जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, जैसे आप किसी ऑफिस में हैं, ठीक, तो ये ऑफिस वर्क के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जिन्होंने अपना एक प्रोग्राम बनाया यानी कि एक ऐप बनाया है जिसका नाम रखा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें लगभग 3 चीज़ें आती है। बेसिकली हम लोग 3 ही चीज़ें इसमें पढ़ते हैं, आती तो बहुत कुछ है। तो इसमें क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग? पहला पढ़ते हैं वर्ड। क्या पढ़ते हैं? वर्ड, जो आपके सिलेबस में नहीं है, यानी कि इसमें वर्ड आपको नहीं पढ़ना है। दूसरा आता है पीपीटी, जो आपको पढ़ना है। पीपीटी का मतलब क्या होता है? प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट। फिर उसके बाद आता है एक्सेल। क्या आता है? एक्सेल। एक्सेल भी आपके सिलेबस में दिया गया है। तो खाली आपको क्या नहीं पढ़ना है, तो आपको केवल पीपीटी केवल वर्ड के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। किसके बारे में? वर्ड के बारे में। ठीक, तो इस यूनिट में आपको वर्ड के बारे में स्टडी नहीं करनी है, तो करनी है केवल पीपीटी के बारे में और एक्सेल के बारे में। ठीक, तो आइए जानते हैं कि पीपीटी क्या होता है, एक्सेल क्या होता है। तो इन सब के बारे में भी आज थोड़ा बहुत जान ही लेते हैं कि ये सब क्या होते हैं। फिर भी हम एक अच्छे अच्छे वीडियो ला के आपको वहाँ पे भी एकदम फार्मूला, ग्राफ्स, ये सब कुछ हम समझा देंगे कि पीपीटी होता क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता क्या है, वर्ड क्या होता है। बस ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की क्लासेस होंगी। ठीक, तो देखिए जो आपका एमएस ऑफिस है, एमएस ऑफिस में हमने बताया कि 3 चीज़ें होती है। अच्छा, एमएस ऑफिस का क्या पर्पस है, किस लिए इसको यूज किया जाता है? तो आप लोग जैसे आप किसी की जैसे आपको किसी पीडीएफ वर्क पे काम करना है, किसी के बारे में आपको कुछ लिखना है, कोई आपको जो है कि ऑफिस के लिए कोई आपको बैनर बनाना है, कोई पोस्टर बनाना है, तब उस टाइम हम लोग वर्ड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वर्ड का, जो आपको पढ़ना नहीं है। तो आइए चलते हैं पीपीटी पे। पीपीटी पे आपको क्या क्या पढ़ना है? तो प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट, इसका मतलब होता है प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट। किसका मतलब होता है? पीपीटी का। पीपीटी का मतलब होता है प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट। तो जैसे आप लोग किसी किसी फंक्शन में या फिर कहीं आप लोग किसी ऑफिस में वर्क करते हैं, ठीक, आप लोग या फिर किसी टीवी में किसी मूवीज़ भी अवश्य ही देखे होंगे कि जब कोई अपने किसी बातों को किसी इंडस्ट्री में या फिर किसी ऑफिस में किसी जगह अपने बात को जब वो रखता है, तो एक प्रेजेंटेशन यानी कि किसी स्लाइड के माध्यम से
स्लाइड के माध्यम से वहाँ किसी चीज़ों को समझाता है, ठीक। यानी कि एनिमेशन के थ्रू, यानी कि पीपीटी में एनिमेशन बताया जाता है कि एनिमेशन क्या होता है। जैसे वो लोग क्या बताते हैं, जैसे वो लोग या एक एक ऐसे थोड़ा सा क्या बना देते हैं, एक टीवी रहती है छोटी सी, क्या रहती है, एलसीडी रहती है, ठीक। एक छोटी सी एलसीडी रहती है, ठीक। तो क्या करते हैं कि कुछ लोग होते हैं कि वो अपने इशारों से, यानी कि यहाँ पे वो खड़े रहते हैं और कुछ बटन्स होती हैं उनके पास, जिसके इशारों से वो लोग क्या करते हैं, उसको बताते हैं। यानी कि बटन को जब जब टैप करते हैं तो कुछ न कुछ उस स्लाइड पे, उस टीवी पे, उस पिक्चर पे, उस जो फिर ग्राफिक रहता है जिस पे वो लोग बताते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस होती रहती हैं। या फिर आप लोग ये भी देखे होंगे, किसी वीडियो में देखे हुए होंगे कि एनिमेशन में जब कोई बंदा यहाँ पे, एक मान लीजिए कोई ये गोला सा क्या है, एक चक्र है, ठीक। तो इसमें क्या आता है कि एक बंदा यहाँ खड़ा रहता है, एक बंदा यहाँ खड़ा है, ठीक। तो क्या होता है कि जब ये वाला बंदा यहाँ पे आता है तो दूसरा बंदा यहाँ चला जाता है, फिर जब ये यहाँ आता है तो फिर यहाँ आता है। तो ये कैसे कैसे होती है, ये एनिमेशन के द्वारा होती है, ठीक। और अगर कहीं आप देखे होंगे कि किसी लैपटॉप में आप लोग कहीं देखे हुए होंगे कि क्या होता है कि जब आप कंप्यूटर पे ज़्यादा कुछ टाइम वर्क नहीं करते हैं तो क्या होता है कि एक ऊपर से कोई नोटिफिकेशन आ जाती है, या फिर वेलकम करके, या फिर कुछ लिख के आ जाता है, किसी का नाम ही आ जाता है। तो क्या कहता है, वो हमेशा उस पर मूव करता रहता है। किस पे मूव करता है, इस स्लाइड पे मूव करता रहता है। कभी वो यहाँ आके टकराता है तो कभी इधर चल जाता है, फिर यहाँ टकरा के इधर चल जाता है, फिर टकरा के इधर चल जाता है, फिर वो टकरा के मतलब इधर उधर जाता रहता है। तो ये किसके द्वारा होती है, तो ये एनिमेशन यानी कि पीपीटी के द्वारा होती है, ठीक। तो यानी कि ये किसके लिए यूज की जाती है, तो ये एनिमेशन के लिए यूज किया जाता है, क्या, पीपीटी, ठीक। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ, कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड क्या, यानी कि एक्सेल के बारे में जानेंगे कि एमएस एक्सेल या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है क्या, ठीक। यहाँ पे इन्होंने एमएस बताया था, लेकिन ये किसका पूरा नाम होता है, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक। क्या होता है, एमएस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक। तो आइए कुछ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल होता है वो बेसिकली कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। किसके लिए, कैलकुलेशन के लिए। तो इसमें किस प्रकार की कैलकुलेशन की जाती है, तो आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे आपको किसी चीज़ का बजट बनाना हो तो उस चीज़ का कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे आप छोटे से लेकर के बड़े कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे आपको किसी का जीएसटी निकालना हो, किसी का कोई परसेंटेज निकालना हो, ठीक। या फिर आपको किसी को लोन दे रहे हैं तो उससे कितना परसेंटेज आपको ब्याज लेना है, इन सब के बारे में जानकारी किससे करते हैं, हम लोग एक्सेल पे करते हैं, ठीक। उसके बाद आती है एक्सेल में आपको क्या क्या जानना है, तो एक्सेल में आपको जानना है कि डाटा एंट्री। डाटा एंट्री क्या होती है, तो डाटा एंट्री का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि डाटा एंट्री क्या होता है, ठीक। जैसे आप लोग जानते हैं कि जैसे जो डाटा एंट्री होती है वो एक्सेल पे की जाती है, ठीक। एक्सेल और एडवांस एक्सेल के, यानी कि एक्सेल में कुछ टॉपिक होती है जो एडवांस होती है, जिसको हम लोग एडवांस एक्सेल का नाम देते हैं, ठीक। तो डाटा एंट्री क्या हो गई, आपकी इन्फॉर्मेशन को एंट्री करना, आपके इन्फॉर्मेशन को एंट्री करना ही डाटा एंट्री कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप किसी कॉलेज में या फिर किसी कोचिंग सेंटर में, ठीक, मान लीजिए आप किसी कोचिंग सेंटर में गए और वहाँ पे आप स्टडी करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्टर होते हैं या फिर वहाँ के जो चलाने वाले होते हैं, वहाँ वो लोग आपका क्या करते हैं, वो लोग आपका नाम नोट करते हैं। क्या आपका कोई नाम नोट कर लिए। मान लीजिए आपका नाम क्या है, अभिषेक, ठीक। अभिषेक आपका नाम है, अभिषेक, ठीक। अभिषेक आपका नाम है, तो अभिषेक आपका नाम है, तो आप लोग के क्या करेंगे कि अभिषेक मान लीजिए आपका नाम है, तो क्या करेंगे वो लोग, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक। जैसे कई होते कि आप लोग का डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर नेम, आपके मदर नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका एड्रेस, इतनी सब चीज़ों को आपका क्या करते हैं, वो नोट कर लेते हैं। और साइड में क्या कहते हैं, एक नंबरिंग देते हैं कि आप कौन से स्टूडेंट हैं। उसके बाद आपको क्या करते हैं, आपसे सिग्नेचर करवाते हैं, ठीक। आपका नाम लिखते हैं और आपने क्या कोचिंग की कितनी फीस जमा की, इन सब के बारे में एक लाइन में वो लोग लिखते हैं, ठीक। तो क्या करते हैं, इसी सब इन्फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, आपका डाटा कहते हैं। यानी कि आपका नाम, आपका क्वालिफिकेशन, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जो है कि एड्रेस क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, ठीक, आपका रोल नंबर क्या है, आपका सीट नंबर क्या है, ठीक, आपका सिग्नेचर कैसा है, ठीक, आपने फीस जमा किया कि नहीं किया, ये सब आपकी डाटा है।
जब इसी डाटा को कंप्यूटर यानी कि जब इसी डाटा को कोचिंग के ऐप पे, कोचिंग की या फिर किसी कॉलेज की ऐप पे या फिर किसी भी ऐप पे, ठीक, या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब उसको अपलोड किया जाता है, चढ़ाया जाता है, तो इसी के कहते हैं डाटा एंट्री। यानी कि आपके डाटा को कहीं जगह सेफ रखना, एंट्री कराना, यही डाटा एंट्री होता है। ठीक, चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ग्राफ्स के बारे में कि ग्राफ्स क्या होती है। तो जो एमएस ऑफिस वर्ड होती है यानी कि एक्सेल होती है, एक्सेल में कुछ एडवांस एक्सेल में जो टॉपिक होती है ग्राफ्स, यानी कि कुछ ग्राफ्स होते हैं, उससे कुछ वर्क करने के लिए हो जाता है। अरेंजेटिव फंक्शन, ये भी एडवांस एक्सेल का ही टॉपिक है, यानी कि कुछ फंक्शन है जो अरेंजेट करने के लिए होते हैं। ठीक, कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ फार्मूला होती है। तो फंक्शन फार्मूला में जैसे क्या होता है, जैसे आप किसी वर्ड को चाहते हैं कि आप लोग कि कोई भी वर्ड लिखा हो तो उसको हम एक साथ में अपर केस में कर दें, किसी को लोअर केस में कर दें। यानी कि अगर अपर केस लिखा है यानी कि कैपिटल लेटर सब लिखा है, ठीक, तो उसको क्या कर दे, उसको हम लोग लोअर लेटर में कर दें। किसके लेटर में कर दें? लोअर लेटर में कर दें। ठीक, यानी कि कैपिटल लेटर है तो उसको लोअर में कर दें। ठीक, उसके बाद आप लोग क्या कर दें, यानी कि कोई होता है कि उसको इवन आड नंबर में लिखना है, तो इवन आड नंबर में कैसे करेंगे, तो इन सब बारे में फंक्शन फार्मूला यूज किए जाते हैं। ठीक, उसके बाद पढ़ते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो नंबर सिस्टम क्या है कि नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जिसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप किसी नंबर को बाइनरी में करते हैं। ठीक, बाइनरी का मतलब क्या होता है, जिसमें केवल 1 और 2 की, 0 और 1 की संख्या में आते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? बाइनरी नंबर कहते हैं। ठीक, बाइनरी नंबर देते हैं। अच्छा ठीक है, ये हो गया कन्वर्जन। इसी का अब जो ये नंबर सिस्टम है, इसी का कन्वर्जन करना, क्या करना? कन्वर्जन करना। तो क्या कहते हैं कि किसी को बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, जैसे मान लीजिए आपको बाइनरी यानी कि 0 और 1 को ऑक्टाडेसिमल में करना, ऑक्टा में करना है, 8 में करना है, डेसिमल में करना है, हेक्साडेसिमल में करना है। ठीक, तो इसका उपयोग कन्वर्जन में करते हैं। ठीक, कुछ डिवाइसेज आती है जो कन्वर्जन में यूज की जाती हैं। उसके बाद आता है सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया। तो सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है, पहले उसके बारे में जानते हैं, तो फिर मीडिया के बारे में तो हम लोग आसानी से समझ ही लेंगे। जैसे मान लीजिए आपका कोई मोबाइल है, ठीक आपका मोबाइल है, मान लीजिए उसमें स्टोरेज केवल 16 GB दी है। ठीक, यानी कि 16 GB के बाद आप उसमें कुछ चीज़ स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो क्या होता है कि जब आप लोग अलग से कोई मेमोरी कार्ड, ठीक, अपने मोबाइल में डालते हैं, SD कार्ड डालते हैं, या फिर किसी पेन ड्राइव से आप अपने फुल हुए डाटा को किसी दूसरे में रखते हैं, यानी कि आपकी मेमोरी जो स्टोरेज है वो फुल हो गई है, तो आप उसको किसी और डिवाइस में रख दें, तो इसी को कहते हैं हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज। यानी कि किसी जगह अपने आप, यानी कि अपने जो पहली जो आपको स्टोरेज है उसको कहीं स्टोर करना ही सेकेंडरी स्टोरेज है। अब सेकेंडरी स्टोरेज में बोला है कि मीडिया में क्या हो गया, जैसे आपके फ़ोटोज़ हो गए, वीडियोज़ हो गए, ठीक, ऑडियो हो गए, ऑडियो फोटो, फिर आपकी कुछ पर्सनल पिक्चर्स, ये सब क्या होती है? फैमिली पिक्चर्स, ये सब क्या होती है? ये सब मीडिया में आती है। किस में आती है? मीडिया में। उसके बाद अच्छा बात करते हैं, ये इतनी टॉपिक तो हम लोग क्या कर लिए, इतनी टॉपिक तो हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब बात करते हैं GPS टैगिंग क्या होती है। GPS टैगिंग क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि GPS टैगिंग है क्या। तो मान लीजिए अगर आपको कहीं जाना है तो बोलते हैं कि आप GPS लगा के वहाँ पे चले जाइए। तो GPS कैसे लगाया जाता है, ठीक, कैसे लगाया जाता है, किसके किसके माध्यम से लगाया जाता है, तो इन सब के बारे में पढ़नी है इस टॉपिक में, GPS टैगिंग में। उसके बाद प्लांट आइडेंटिफिकेशन ऐप के बारे में आपको जानना है कि प्लांट को अच्छे से आइडेंटिफाई करने के लिए, जानने के लिए कुछ ऐप्स बनाए गए हैं, उसके बारे में इसमें जानना है। तो ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहा किसके बारे में, यूनिट नंबर 7 यानी कि कंप्यूटर साइंस का जो ये टॉपिक दिया गया है यूनिट नंबर 7, उसके बारे में थोड़ा सा ये जानकारी थी। ठीक, तो चलिए ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग किसी एक के बारे में, यानी कि इसी टॉपिक, इसी यूनिट पे, एमएस ऑफिस पे एक थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की क्लासेस तो ये हो गई। अगला वीडियो होगा तो उसमें हम माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस की पहली क्लास लेंगे, जिसमें होगा प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट, यानी कि प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको BSc की तैयारी करनी है तो आप हमसे जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, अगर आपको इसकी नोट्स PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर
9598308044 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्या नंबर है? 9598308044। ठीक।